गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो IPv4 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो हम आज नेटवर्क, ये बेसिकली क्या है कि हमारा नेटवर्किंग का बेसिक टॉपिक है, बेस है, क्योंकि आईपी एड्रेस के बिना कोई भी अपनी डिवाइस जो है नेटवर्क में जो डिवाइसेस आपका, उस डिवाइस को आप डाटा शेयर नहीं कर सकते, किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, कम्युनिकेशंस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक, सबसे पहले जो हम लगाते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन IPv4 के हम उसके बारे में सीखेंगे कि जो IPv4 है वो क्या होती है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस के कितने टाइप्स हैं। देन IPv4 v6 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो है IPv4 के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो IPv4 क्या है? IPv4 का फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, इज ए लॉजिकल एड्रेसिंग डिवाइस सिस्टम यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन नेटवर्क। यानी कि जो एक लॉजिकली एड्रेसिंग सिस्टम है जो हर डिवाइस के नेटवर्क में यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। कोई भी आपका नेटवर्क होता है, जैसे कि आपके घर का नेटवर्क है या कहीं बाहर का नेटवर्क है, कोई लैन का नेटवर्क है, वैन का नेटवर्क है, या वर्ल्ड वाइड कोई भी नेटवर्क है। तो आईपी एड्रेसेस आपके डिवाइसेस को, आई के जो सर्वर, जैसे आपको लोकल लैन नेटवर्क में आपने कोई डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, ठीक है, आप वहाँ कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो, और हर एक डिवाइसेस को आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। या बाहर कोई, जैसे कि आपके वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कोई आपके डिवाइसेस, जैसे सर्वर्स है, फायरवॉल्स है, स्विचेस, सॉरी फायरवॉल्स एंड सर्वर्स हैं, उनको एक अलग आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड की जाती है जिनको वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कहीं से भी डिवाइसेस के इन्फॉर्मेशन बारे में कर सकते हैं कि वो डिवाइसेस कौन कौन सा डिवाइस है, किस डिवाइस को क्या आईपी एड्रेस प्रोवाइड है। उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, IPv4 क्या, आपका IPv4 32 बिट्स लॉन्ग रिटर्न है। ठीक है, 32 बिट्स की आपका आईपी एड्रेस होता है IPv4। देन IPv6 आपका होता है 32 128 बिट्स का। ये डेसिमल में होता है। ठीक है, डेसिमल फॉर डॉटेड एंड डेसिमल फॉर्मेट्स में लिखा होता है। हर आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कोई भी आपका आईपी एड्रेस है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क का पोर्शन एंड होस्ट का पोर्शन। नेटवर्क का पोर्शन डिफाइन करता है कि नेटवर्क की आईडी कौन सी है। देन होस्ट का पोर्शन आपको डिफाइन करता है कि कितने डिवाइसेस उसमें कनेक्टेड है, कितने डिवाइसेस हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका नेटवर्क का जो पोर्शन है, आप बेसिकली बताता है कि आप ये बता डिवाइस किस नेटवर्क का पार्ट है। जैसे कि 192.168.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, ये सभी डिवाइसेस बताता है कि आपका नेटवर्क कौन सा है। 192.168.3.0 ये आपका नेटवर्क की आईडी होती है। ठीक है, जो 2.1, 3.2, जो भी आपकी जो लास्ट की जो डेसिमल है, जो लास्ट का आपका पोर्शन है, ठीक है, उसको वो होस्ट का वो ऑप्शन होता है आपका क्लास सी आईपी में। तो आईपी को क्लास वाइज डिफाइन किया जाए कि एक क्लास A B C D E, देन अलग अलग टाइप से आपकी डिवाइसेस किए गए हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में नेटवर्क अगर आपका एरिया हो जाता है, देन होस्ट आपका घर हो जाता है कि ये घर का है, ये घर है, दो घर है, किसी सोसाइटी में, कि सोसाइटी का जो नेम है, कोई भी सोसाइटी, आपकी जो सोसाइटी का नेम है वो नेटवर्क एरिया हो जाता है। देन जो आपका घर का एड्रेस है, आपका जो घर है, ठीक है, उसको हम एज ए होस्ट पोर्शन बोल सकते हैं। पर्पज ऑफ IPv4 कॉन्फ़िगरेशंस की कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवाइस ऑन नेटवर्क, राउटिंग ऑफ डाटा पैकेट्स, इंटरनेट लैन कनेक्टिविटी। ठीक है, बेसिकली यही काम है कि डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, नेटवर्क के डिवाइसेस में पहचान करवाना, उसकी उसको आइडेंटिफिकेशन देना। ठीक है, डाटा पैकेट्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास डाटा शेयर करने के लिए पैकेट्स जो है सही जगह पहुंच रहे हैं नहीं, सोर्स आईपी पर डेस्टिनेशन आईपी है नहीं, कि पोस्टल एड्रेस, जैसे कि कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो पोस्टल जो एड्रेस होता है आपका, कि आपके आपके आपने जो डाटा किसी पोस्ट किसी के पास शेयर किया, आपने जो मेल शेयर किया किसी के पास, या आपकी कोई लेटर जब शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डाटा वो सही सलामत पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इस टाइप से सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। आप किसी के पास अपने कोई चीजें वो कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, देन उसमें लिखा जाता है कि फ्रॉम फ्रॉम यानी कि आप जो शेयर कर रहे हैं वो होता है सोर्स आईपी, देन जिसके पास शेयर किया जा रहा है वो होता है डेस्टिनेशन आईपी। तो आईपी बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पर्सन एक्चुअल में यही है या नहीं है, ठीक है, आपका डाटा पहुंच शेयर हो रहा है नहीं हो रहा, उनके भी आपको आपकी सारी चीजें आईपी एड्रेस आपको सारी चीजों पे वर्क करता है। शेयर, that without an IP address a device cannot communicate on an IP network। यानी कि बिना किसी IP एड्रेस के अगर किसी डिवाइस को IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है, या बिना डिवाइसेस को, बिना नेटवर्क के, बिना IP एड्रेस के कोई भी डिवाइस एक दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। वो आपस में डाटा शेयर नहीं कर सकते, आपस में पिंग कर पैकेट शेयर नहीं कर सकते। ICMP पैकेट जो आपके इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स, जो आपके पैकेट्स होते हैं चेक करने के लिए कि सामने वाला डिवाइस ऑन है ऑफ है, वो उनके साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं क्रिएट कर सकता। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है कि पहले तो
देन उसके बाद आपका आता है गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। व्हाट इज डिफॉल्ट गेटवे? तो पहले डिफॉल्ट गेटवे के बारे में बात कर लेते हैं। डिफॉल्ट गेटवे क्या है? डिफॉल्ट गेटवे इज अ डिवाइस दैट usually a router that connects a local network to the other network. When a device wants to send data outside the own network, the data is sent to the default gateway. ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे क्या है कि सपोज करो आपके नेटवर्क के अंदर 50 डिवाइसेस कनेक्ट है। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे यूजुअली राउटर का होता है, बेसिकली जो लोकल नेटवर्क को बाकी नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एक आपके पीसी से आपके राउटर को आपके नेटवर्क को आपके पैकेट्स को इंटरनेट तक पहुंचाने के लिए जो आपका एक पाथ यूज होता है, आपके पीसी से आपके नेटवर्क तक राउटर तक इंटरनेट तक पहुंचाने के लिए जो रूट का यूज होता है, सबसे पहले उसमें आता है डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे राउटर का नेटवर्क होता है जो आप आईपी एड्रेसेस राउटर को प्रोवाइड करते हैं ताकि राउटर आपके नेटवर्क को आगे फर्दर एक्सप्लॉइट कर सके। जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ कि ये हमारा राउटर है। देन हमारे स्विचेस आते हैं। देन हमारा देन हमारे पीसी। ठीक है, जी हम इसमें लेन केबल प्रोवाइड कर सकते हैं। गीगाबाइट 0/0, ये आपके इंटरफेसेस थे जो आपको। ये सपोज करो ये आपका इंटरनेट का राउटर है। तो जो आपका जो पीसी है, जो आपके पीसी आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, इसको इंटरनेट तक प्रोवाइड करने के लिए जो आपका रूट यूज होगा, ये वाला पार्ट, ये आपका राउट पीसी आपके रिक्वेस्ट जाएगी इस पीसी के थ्रू। इस पीसी के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट जाएगी स्विच पर। देन स्विच की रिक्वेस्ट स्विच से रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर पर, राउटर पर। देन राउटर आपके रिक्वेस्ट को आगे फर्दर इंटरनेट पर शेयर करता है। तो जो डिफॉल्ट गेटवे आपका होता है वो होता है पाथ, यानी कि जितने डिवाइसेज है आपके पीसी, जितने आपके पीसीज कनेक्टेड है एक सिंगल नेटवर्क के बाद, ठीक है, उन सभी के लिए एक डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका जो इन पांचों पीसीस का डिवाइस डाटा है जो एक राउटर के थ्रू जो आपका डाटा शेयर होना है। ठीक है, राउटर के पास आपके राउटर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। देन राउटर के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट पर आपके अदर राउटर्स पर आप बाकी जो डिवाइसेज है जो अलग इंटरनेट नेटवर्क कनेक्ट किया हुआ है, लैन मैन मैन के थ्रू कनेक्ट किया है, मैन के थ्रू आपका नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की हुई है, या मैन के थ्रू देन इंटरनेट है, वहां तक डाटा शेयर करने के लिए आपको जो पाथ यूज होगा, तो सबसे पहले आपका होप होगा। होप यानी कि डिवाइस यूज होना है, वो होता है आपका डिफॉल्ट गेटवे। देन सभी डिफॉल्ट गेटवे बेसिकली एक बोल सकते हैं कि एक पाथ है आपका, एक गेट है, एक मेन गेट है जो इंटरनेट को, जो आपके इंटरनल नेटवर्क को पब्लिक पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे इज द एग्जिट डोर ऑफ ए नेटवर्क, यानी कि एग्जिट डोर, कहीं से बाहर निकलने के लिए एग्जिट जो गेट यूज होता है, जो मेन डोर यूज किया जाता है, उसको डिफॉल्ट गेटवे बोला जाता है। डिफॉल्ट गेटवे इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस इन द नेटवर्क, एक्सेस द इंटरनेट, रूट पैकेट्स इनसाइड द लोकल नेटवर्क्स। यानी कि अगर कोई बाहर से भी अगर आपका डाटा शेयर हो रहा है, ठीक है, तो अगर इंटरनेट आपके पास डाटा शेयर करना चाह रहा है, इंटरनेट के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट यहाँ इस पीसी पर आनी है, पीसी 0 पर आपकी डिवाइस पर आनी है, तो वो भी आपकी डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू ही आएगी। डिफॉल्ट गेटवे पर आएगी पहले आपकी रिक्वेस्ट, देन डिफॉल्ट गेटवे पर कॉन्फ़िगरेशंस के बाद आपकी पीसी, आपके प्रॉपर पीसी पर आपकी वो चीजें आएंगी। ठीक है, आप इस टाइप से अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क आपका एक्सेस होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड डिफॉल्ट गेटवे आइडेंटिफिकेशंस। आईपी एड्रेस जो आपके डिफॉल्ट नेटवर्क के डिवाइसेस का आइडेंटिफिकेशन करता है, लेकिन डिफॉल्ट गेटवे को नेटवर्क एग्जिट की बताता है कि आपका नेटवर्क में एंटर करने के लिए या नेटवर्क से एग्जिट करने के लिए, अगर किसी दूसरे नेटवर्क पर डाटा भेजना है तो वो एग्जिट करने के लिए कहीं से एक मेन पाथ शो होगा ना। कि जैसे कि आप सपोज करो आप किसी कैंपस में रहते हो, आप किसी आपकी सपोज करो आप सोसाइटी का एक मेन गेट प्रोवाइड किया जाता है कि वहां से बाहर निकलने के लिए, सोसाइटी से बाहर जाने के लिए आपको सभी जितने आपके मेंबर्स हैं, जितने सोसाइटी, जितने आपके घर हैं, ठीक है, जितने हाउसेज आपके सोसाइटी में, सभी को आपका, अब जैसे मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि आपका सपोज करो जो नेटवर्क का आईडी है वो आपका सोसाइटी है, देन जो होस्ट को पोर्शन है वो आपका घर है। तो किसी भी होस्ट को, किसी भी घर को, किसी भी डिवाइसेस को नेटवर्क के बाहर एग्जिट करना, बाहर के इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना, बाहर इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो एक पर्टिकुलर गेट क्रिएट किया जाता है। गेट में दिया जाता है कि उसी के थ्रू सारा डाटा बाहर जाएगा, उसी के थ्रू सारा डाटा एंटर करेगा उस नेटवर्क के अंदर। तो इसी टाइप से जब आपको कहीं बाहर किसी जैसे कि सोसाइटी में जाना है, किसी मार्केट में जाना है, किसी
दूसरी सिटी में जाना है, तो सबसे पहले आपको अपने घर से बाहर निकलने के बाद क्या नाम है, आपकी सोसाइटी से बाहर निकलना हो। सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए आपको एक प्रॉपर गेट प्रोवाइड किया जाता है, जो मेन गेट होता है। ठीक है, तो किसी जिसमें कोई बैक डोर नहीं है, कहीं से और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक मेन डोर डाल दिया जाता है। ठीक है, उसी के थ्रू आप बाहर एक्सेस कर सकते हैं, उसी गेट के थ्रू कोई उस नेटवर्क के अंदर एक्सेस कर सकता है। तो डिफॉल्ट गेटवे बेसिकली वो गेटवे होता है। ठीक है, असाइन टू, देन उसका सेकंड जो फीचर है डिफॉल्ट गेटवे का, वो असाइन एवरी डिवाइसेस सिर्फ प्रॉपर आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो जाती है डिफॉल्ट गेटवे की। देन जो पर्पस है कम्युनिकेशन, राउटिंग टू द अदर नेटवर्क, राउटिंग टू द अदर नेटवर्क यानी कि जो बाहर से अदर नेटवर्क्स आपके, जो आपके अलग अलग नेटवर्क्स आपने क्रिएट किए, अलग बीच अलग अलग नेटवर्क्स होंगे, इंटरनेट होगा, इंटरनेट तक एक्सेस करने के लिए उनके थ्रू आपकी डिफॉल्ट गेटवे की यूज होंगे। ठीक है, वो आपका डिफॉल्ट गेटवे होता है। देन आपका आता है कॉन्फ़िगरेशन आईपी राउटर्स और राउटर की। राउटर्स पर जो आपका आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करना है, वो किस टाइप से आपका आईपी एड्रेसेस आप राउटर को प्रोवाइड करते हैं, IPv4 IPv6, दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस में डिफरेंस होता है। IPv4 आपका 32 बिट का होता है, लेकिन IPv6 आपका 128 के बिट का होता है, जो अल्फा न्यूमेरिकल होता है। राउटर IPv4 जो है आपका, वो सिर्फ न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, लेकिन इसकी रेंजेस भी है, 0.0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 तक की होती है। IPv4 के आपके जो कॉम्बिनेशन है वो लिमिटेड है, लेकिन IPv6 के कॉम्बिनेशन आपके 33 ट्रिलियन 3 ट्रिलियंस के भी अबव है। यानी कि अगर हर पर्सन को भी अगर इंडिविजुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, तो भी वो आपके कॉम्बिनेशन खत्म नहीं होंगे। IPv4 के बाद IPv6 को लाने का रीजन यही था कि जो IPv4 है वो लिमिटेड कॉम्बिनेशन है, देन डिवाइसेस की जो काउंटिंग है, जो डिवाइसेस की क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, इतने आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया जा सकते, इसलिए IPv6 की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। ठीक है, देन अब आते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, तो हम आईपी एड्रेस, ये जो राउटर है, राउटर पर आईपी एड्रेस किस टाइप से कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, तो आपको मैनुअली दिखाता हूँ। जैसे कि आपकी, ये हमारा राउटर था, देन राउटर के बाद ये हमने 5 पीसी हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, राउटर, देन स्विच, स्विच, ये हमारा राउटर है। तो राउटर पर आईपी एड्रेस, राउटर पे पहले तो हमें चेक करना होगा कि जो राउटर एक्चुअली इंटरफेसेस, जो राउटर इंटरफेसेस कौन से इंटरफेस हमारी केबल कनेक्टेड है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले चेक करने होते हैं कि हमारे जो राउटर के ऊपर हमारे 3 इंटरफेसेस के पोर्ट होते हैं, गीगाबाइट 0/0, गीगाबाइट 0/1, देन गीगाबाइट 0/2। हमारे 3 राउटर्स के कॉन्फ़िगर ऑलरेडी डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं, जो हमारे राउटर इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होंगे। ये इसको बोलते हैं इंटरफेसेस, राउटर के इंटरफेसेस। देन हमें पहले चेक करना है कि हमने जो आईपैड, हमने जो केबल हमने कनेक्ट की हुई है यहाँ, कि राउटर एंड देन स्विच के साथ हमने जो केबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की हुई है, देन वो आईपी केबल कौन से कनेक्ट है, कौन सा इंटरफेस पर आपकी केबल कनेक्ट है, उसके लिए हम राउटर की केबल को ध्यान लेके जाएंगे। तो इसके ऊपर दिखा दिया गीगाबाइट 0/0। देन सबसे पहले आते हैं राउटर, देन CLI मोड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जिट, सॉरी, जब भी आप कोई राउटर अपना ऑन करते हैं, सबसे पहले अगर आप कोई भी राउटर आप अपना ऑन करेंगे, तो आपको सबसे पहले इस टाइप का इंटरफेस मिले दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं यूजर मोड। यूजर मोड में आप सिर्फ कुछ लिमिटेड कमांड चला सकते हैं, जैसे कि ये वाले कमांड है। ठीक है, कनेक्ट, डिसेबल, डिस्कनेक्ट, एनेबल, एग्जिट, लॉग आउट, पिंग, रिज्यूम, शो, SSH, टेलनेट, टर्मिनल, ट्रेस आउट, सिर्फ आप लिमिटेड कमांड से आप यूजर मोड में रन कर सकते हैं। लेकिन अब हमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमें पहले इसके प्रिविलेज मोड में आना होगा, देन प्रिविलेज मोड के बाद हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड को एक्सेस करना होगा। देन हम इस पे आईपी एड्रेसेस वगैरह सारी चीजें अलाइन कर सकते हैं, ठीक, प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमारे राउटिंग टेबल है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, DHCP में कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद हम सारे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड में एक्सेस करेंगे। तो हमें सबसे पहले प्रिविलेज मोड में आना है, सिंपल यूजर मोड से हमें प्रिविलेज मोड में आना है। प्रिविलेज मोड में आने के लिए हमारी कमांड चलती है एनेबल, ये PLE। देन एंटर करेंगे तो हमारा राउटर हैश क्रिएट होता है।
राउटर के बाद हैश, यहाँ ग्रेटर देन का साइन था, देन यहाँ हैश का साइन आ जाता है। इसका मतलब हम प्रीवियस मोड पे आ चुके हैं, हम यहाँ अलग अलग कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो, क्लर, कॉल, कॉन्फ़िगर, कनेक्ट, कॉपी, कनेक्ट, डीबग, डिलीट। देन अगर हमें नहीं पता कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, हमें कौन सी कमांड रन करनी है, तो हम इस टाइप से यूज कर सकते, चेक कर सकते हैं कि हमें कौन सी कमांड रन करनी है। उसके लिए हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क डालना होगा, देन वो हमें बता देगा कि जैसे हमने डाला ना क्वेश्चन मार्क, तो हमें क्वेश्चन मार्क डालना होगा, वो हमें बता देगा कि हम कौन कौन सी कमांड यहाँ यूज कर सकते हैं, कौन सी कमांड हम यहाँ रन नहीं कर सकते। देन अब हमें करनी है कॉन्फ़िगरेशन, हमें जाना है ग्लोबल मोड पे, तो उसके लिए क्या होगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए हमारी कमांड चलती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, CONFI, कॉन्फ़िगर देन टर्मिनल, या देन एंटर करेंगे तो हमारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड हम एंटर कर एक्सेस कर चुके हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब हम यहाँ अपने आईपी एड्रेसेस वगैरह के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, हमें आएगा कि ग्लोबल आईपी कॉन्फ़िगरेशन सब कमांड्स, देन IPv4, IPv6 लाना है, IPv4 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें बताना होगा कि हमें इंटरफेस पर यूज करना है, कौन सा इंटरफेस हमें एक्सेस करना है। इंटरफेस पर हमें चेंज डालेंगे और देन इंटरफेस, इंटरफेस जो हमने देखा था गीगाबाइट 0/0, गीगाबाइट 0/0। आगे हमारा कॉन्फ़िग इफ, यानी कि किसी इंटरफेस पर हमें कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, देन सबसे पहले तो उसको नो शट डाउन करेंगे, नो शट डाउन, एंटर। हमारा क्या है कि जो भी हमारे राउटर्स के इंटरफेसेस होते हैं वो डिफॉल्ट में ऑफ होते हैं, ऑफ करके उसमें पावर ऑफ होती है उनकी, उन पोर्ट्स की। देन पहले हमने चेक किया था कि रेड पावर आपकी, अब हाँ ग्रीन आपकी केवल है, जो आपका केवल का जो कलर है वो ग्रीन हो चुका, देन इसका मतलब वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब हमें इस पर आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने हैं, आईपी एड्रेस, देन जो हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है राउटर पर, जो हमें डिफॉल्ट गेटवे देना है, इस इंटरफेस में वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जिसको हमें डिफॉल्ट गेटवे बनाना है। जिस आईपी एड्रेस के थ्रू, जिस राउटर, जिस पाथ के थ्रू, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू जितने डिवाइसेज हमारे आईपी एड्रेस के डिवाइसेज हैं, ठीक है, जितने मतलब नेटवर्क के अंदर जितने डिवाइसेज आपके कनेक्टेड है, उन डिवाइसेस को आगे इंटरनेट के साथ एक्सेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सके, इन सभी डिवाइसेज का डाटा पास शेयर हो सके, तो उसके डालेंगे हम 192 देन 168.1.1, देन इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, क्लास सी की आईपी है, तो क्लास सी का आईपी एड्रेस ही हम यहाँ सबनेट डाला जाएगा। देन एंटर, हमारा आईपी एड्रेस यहाँ प्रोवाइड होगा, देन एग्जिट 870, एंड देन इसके बाद हमें एक कमांड आती है राइट मेमोरी, राइट MORY, राइट मेमोरी की कमांड हम क्यों यूज करते हैं, राइट मेमोरी की कमांड हम इसलिए यूज करते हैं कि कई बार हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें कुछ हमारे पोर्ट्स को ऐड करना हो जाता है, सीरियल पोर्ट्स, जैसे हमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें कुछ हार्डवेयर में चेंजेस करने होते हैं, जैसे कुछ के लैन केबल के पोर्ट्स या हार्डवेयर के पोर्ट्स या उसके पोर्ट्स हमें ऐड करने होते हैं, ठीक है, या बंद करने होते हैं, तो हमें उसके लिए राउटर का ऑफ करना होता है। देन अगर हम राउटर ऑफ कर देते हैं तो राउटर ऑफ हो जाता है, तो हमारी जो रैम है, रैम जो हमारी रैम होती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सारे राउटर ऑफ होने के बाद हट जाती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हमने की हुई है, जितने भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किए, हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह डाले हैं या आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किए हुए हैं, जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन वो हमारी सेव रहे, राउटर ऑफ होने के बाद भी, राउटर ऑफ इन द सेंस की पावर ऑफ होने के बाद भी राउटर कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेव रहे, तो उसके लिए हमें राइट मेमोरी या फिर WR, ये कमांड हमारी कॉन्फ़िगर यूज करनी होती है, जिससे कि हमारी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो जाए, कॉपी हो जाए स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यानी एनवीरैम के पास सेव हो जाए, जिसके बाद कि अगर हम पावर ऑन करेंगे तो राउटर का जो बूट प्रोसेस होता है, राउटर के बूट प्रोसेस के बाद जब कॉन्फ़िगरेशन उसमें होगी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वो चेक करेगा, देन वो हमारी सारी जितने आईपी एड्रेसेस हमने प्रोवाइड किए थे वो अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाए, हमें बार बार आईपी एड्रेसेस या अपने राउटिंग प्रोटोकॉल या जो भी कॉन्फ़िगरेशन करें उनको करने की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, देन अब इसके बाद आते हैं कि आई राउटर्स उस ये हमने दी राउटर को आईपी एड्रेस हमारा, यहाँ दे देते, लिख देते कि हमने कौन सा आईपी एड्रेस दिया था, गीगाबाइट 0/0, जो हमारा इंटरफेस था, अगर आईपी एड्रेस प्रोवाइड 192.168.1.1। देन आते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब आ रही है हमारी पीसी आईपी देने की, पीसी पर जैसे पीसी पर आईपी देने, स्टैटिकली आईपी देनी है। स्टैटिक आईपी के लिए हम क्या करेंगे, पीसी को ओपन करेंगे, देन डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशंस, एक सेकंड दीजिए इनको, लाइट, देन हम पीसी पर आईपी देंगे, तो पीसी पर क्लिक किया, आईपी कॉन्फ़िगरेशंस या कमांड लाइन, ये हमारे पीसी का पूरा इंटरफेस होता है कि पीसी पर हम क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हैं।
देन हमारे यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक हमारा तो मिलता है डीएचसीपी के थ्रू, अगर मेरे को डीएचसीपी का सर्वर या पूल हमने क्रिएट किया हुआ हो, ठीक है। लेकिन अभी अभी तक हमने कोई ऐसा आईपी एड्रेस डीएचसीपी का पूल हमने कोई क्रिएट नहीं किया, हमने कोई डीएचसीपी सर्वर हमने क्रिएट नहीं किया होगा, तो उसके लिए हमें स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा, ठीक है। हर पीसी को आईपी एड्रेस देना होगा। लेकिन इस चीज का रिमेम्बर रखना है कि कोई भी आईपी एड्रेस हमें सेम आईपी एड्रेस दो डिवाइसेस को ना दी जाए। लेकिन अगर क्योंकि अगर दो आईपी एड्रेस हमने सेम डिवाइसेस को दे दी, तो वो आपस में कम्युनिकेशन वर्क नहीं कर पाएगा, आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा, वो आप डाटा बाहर शेयर नहीं कर सकता है, बाहर से डाटा आता है वो शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ह्यूमन, ये आपका सॉफ्टवेयर वर्जन है, तो सॉफ्टवेयर में आपको बता दिया जाता है कि हमारी आईपी एड्रेसेस ओवरलैप कर रहे हैं, जिसको हम 1.1 करते हैं, ठीक है। तो वो ऑलरेडी इज द एड्रेस इज ऑलरेडी इज यूज इन द नेटवर्क, ठीक है। इसमें बता दिया जाता है कि आपका जो नेटवर्क है वो आईपी एड्रेस ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर वर्जन है, ठीक है, सिमुलेशन वर्जन। जब आप रियल लाइफ में कहीं आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उसमें कई बार सीएलआई मोड के थ्रू कॉन्फ़िगरेशंस नहीं प्रोवाइड करता, वो नहीं बता पाता, कि नहीं बताएगा कि आपकी आईपी एड्रेस इसमें ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है नहीं की गई। इसलिए सेम आईपी एड्रेस दूसरे नेटवर्क को प्रोवाइड नहीं करनी, इसके लिए ध्यान आपको रखना है। तो देन 192.168.1.2 सबनेट मास्क इसका ऑलरेडी आ गया। डिफॉल्ट गेटवे वही है वो हमारा, जो हमने इन आईपी एड्रेसेस को प्रोवाइड किया था, यहाँ प्रोवाइड किया था, उसको डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं। डिफॉल्ट गेटवे हमारा होगा 192.168.1.1 देन डीएनएस हमारा कोई सर्वर हमने क्रिएट नहीं हुआ, डीएनएस के थ्रू हमने आईपी एड्रेस कहीं से नहीं लेने, कोई वेब सर्वर हमारा क्रिएट नहीं हुआ, तो हम सिर्फ इतना ही एंटर करके छोड़ देंगे इसको। IPv4 कॉन्फ़िगरेशन, देन V6 कॉन्फ़िगरेशन हम आगे फर्दर पढ़ेंगे उसको बाद में। देन हमारा सेकंड पीसी आता है। सेकंड पीसी पर भी सेम वर्क, स्टैटिकली स्टैटिक को क्लिक करेंगे, देन 192.168.1.3, then subnet mask 192.168.1.1, जी आपका डिफॉल्ट गेट हो जाए, देन exit। आपका सबनेट मास्क और सॉरी डिफॉल्ट गेटवे। ये हमारा यहाँ हमने दे दिया है, तो IPv4 लास्ट वाला रहता शायद 6। यहाँ पे सभी आईपी जितने हमारे डिवाइसेस है सभी को आईपी एड्रेस हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके ऊपर जाके चेक करेंगे कि इसके ऊपर हम माउस को ले जाते हैं, अपने कर्सर को ले जाते हैं, तो यहाँ दिखा रहा है कि जो डिवाइस है, डिवाइस का नेम है राउटर 0, डिवाइस का मॉडल 2911, होस्ट नेम राउटर, देन जो पोर्ट्स हमारे कनेक्टेड है, पोर्ट्स जो आपके होते हैं इंटरफेस, जैसे गीगाबाइट का पोर्ट होता है, जितने आपके पोर्ट्स हैं, देन पोर्ट्स पर हम चेक कर रहे हैं गीगाबाइट 0/0 जो लिंक स्टेट है, लिंक स्टेट आपका अप है। वीलैन उसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड की, वीलैन हमने कोई क्रिएट नहीं की। देन उसका आईपी एड्रेस हमने देख लिया कि 192.168.1.1/24 सबनेटिंग के लिए यूज होता है आपका, कि कितने अपने सबनेट कौन सा अपने सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं इसका, ठीक है। देन इसकी आईपी एड्रेस हमें मिल गई। अब आते हैं पीसी जीरो पर। पीसी जीरो वो डिवाइस नेम पीसी पीटी, देन जो पोर्ट है लिंक स्टेट आपकी फास्ट इंटरनेट की पोर्ट होती है, फास्ट या ब्लूटूथ की पोर्ट या वाईफाई की पोर्ट्स आपकी, यही पोर्ट्स आपकी पीसीस पर यूज होती है, ठीक है। पीसी पर गीगाबाइट के पोर्ट कोई यूज नहीं होती। देन आपका आता है आईपी एड्रेस 192.168.1.2/24, इसका मैक एड्रेस भी यहाँ प्रोवाइड किया गया है। डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। डीएनएस हमने कोई सर्वर अभी क्रिएट नहीं किया था, तो डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नहीं है। सेम प्रोसेस आपने हमारे दूसरे आईपी एड्रेसेस पर होता है, दूसरे पीसीस पर है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस जो डाटा हमारा शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। देन PC0 से PC4 पर क्लिक करते हैं, यहाँ सक्सेसफुल, ओके। देन सिमुलेशन में अगर हम चेक करेंगे, एडिट फिल्टर्स सारे डाल देते हैं हम, क्योंकि हमने कोई राउटिंग टेबल अभी हमने कन्फिगर नहीं की हुई, सिर्फ आईसीएमपी पैकेट शेयर करेंगे। सब सिमुलेशन, ठीक है। PC0 से PC4 पर हम शेयर करेंगे। देन हमारी सिमुलेशन पहले पैकेट आपका राउटर उस पर स्विच पर गया, देन स्विच के थ्रू ही हमारा डाटा शायद पीसी पर आ गया, PC4 पर स्विच पर के थ्रू हमारा डाटा इसलिए PC4 पर आ गया, क्योंकि स्विच इंटरनल नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए स्विच का यूज होता है, ठीक है। तो हमने आईपी एड्रेस उस पर प्रोवाइड कर दी। अगर अब आते हैं हमारे, ये था हमारा स्टैटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का वे, ठीक है।
ये हमारे आईपी एड्रेस जो है पीसी पर जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। आपका एक स्टैटिक होता है, एक वो होता है। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स थे आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं जो बता रहा था कि जो राउटर होता है, राउटर को दो टाइप्स के, सॉरी, पीसी जो पीसी है जो आपके राउटर के बाद आपकी कनेक्टिविटी होता है, उनको दो टाइप से आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। एक होता है स्टैटिक, यानी एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक में क्या है कि हमें फिक्स आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, हमें फिक्स आईपी एड्रेस मिलता है। जो आईपी एड्रेस हम स्विच को हम एक डिवाइस को प्रोवाइड करते हैं, उसका आईपी एड्रेस सेम वही रहेगा। वो कितने बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें, वो चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हम उसको मैनुअली इनपुट कर रहे हैं। लेकिन जो डीएचसीपी है, डीएचसीपी होता है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो डीएचसीपी के थ्रू अगर हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, वो चेंजेस होते रहते हैं। एक बार मैंने जैसे जैसे कि अपने आप आईपी एड्रेस मिलता है, जैसे कि हमें अब इसमें दिखाया गया था कि हमने स्विच को, सॉरी, पीसी को राउटर के साथ, पीसी को स्विच के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड की, देन राउटर के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड की। तो हमें उनको आईपी एड्रेसेस, अपना सबनेट मास्क, देन डिफॉल्ट गेटवे, देन डीएनएस सर्वर, ये सारी चीजें हमें मैन्युअली इनपुट करनी पड़ रही थी हर एक स्विच में, हर एक पीसी पर। लेकिन क्या है, जो हमारा डायनेमिक है, डायनेमिक डीएचसीपी के थ्रू अगर हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें सिर्फ हमें राउटर के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी होती है, स्विच के साथ कनेक्टिविटी कनेक्ट करना है। देन वहां स्टैटिक की जगह डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करना है, डीएचसीपी सेलेक्ट करना, तो आईपी एड्रेस हम अपने आप मिल जाती है हमारी। ठीक है, उसके लिए ये था आपका स्विचिंग का, ये था आपका स्टैटिकली प्रोवाइड करने का। देन अब आते हैं हमारा असाइन, जो है ना, assigning IP address to the PC. Static IP address. A static IP address is a permanent, unchanging address assigned to a device. It remains the same every time the device connect to the network. कि जितनी बार भी आपका डिवाइस राउटर से हटके, ठीक है, नेटवर्क से हटके, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ कि PC, ठीक है, मैं यहाँ, ये पीसी था मेरा, मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं दोबारा इसको कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अगर केबल हट गई थी, ये दोबारा ऑफ मोड में ये अभी बूटिंग के मोड में। देन बूटिंग के मोड के बाद भी जब चेक कर रहा हूँ, तो इसकी आईपी एड्रेसेस सेम रहेगी, क्योंकि वो आईपी एड्रेसेस मैंने इसको प्रोवाइड की थी। डिलीट। देन मैं इसको केबल को ही हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब केबल ही हट गई तो इसका कनेक्शन यहाँ से लॉस हो चुका है, इस राउटर के साथ, इस वाले नेटवर्क के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये कोई भी कनेक्शन इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया। देन मैं अब इसको दोबारा ऐड करता हूँ, पीसी जीरो, फास्टर नेट जीरो, देन स्विच के साथ फास्टर नेट जीरो स्लैश टू। वो अब ऑन होगा, वो भी बूटिंग प्रोसेस में। जब तुम्हारी रेड आती है, रेड का मतलब होता है, रेड जब क्लियर हो रहा है, रेड का मतलब होता है वो तुम्हारा पोर्ट ऑन है। ऑरेंज का मतलब वो भी बूटिंग प्रोसेस में वो वर्क करेगा। देन ग्रीन के बाद वो आप वहाँ कॉन्फ़िगरेशन पूरी रन कर सकते हैं। आप वहाँ कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है, आप उसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। प्रोवाइड की थी राउटर पीसीस को। देन उसके बाद होता हमारा डीएचसीपी के थ्रू, जो हमारा था ना। देन उसके बाद होता हमारा डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड। डायनेमिक आईपी इज एन ऑटोमेटिकली असाइंड टेम्परेरी एड्रेस that can change over time. It is given by DHCP server whenever a device connects automatically by ISP। ISP से राउटर को मिलती है। ठीक है, आईपी डायनेमिक आईपी ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबल चेंजेस वाया डीएचसीपी, डीएचसीपी। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो आपके राउटर्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है, वो डीएचसीपी के थ्रू प्रोवाइड होती है। राउटर को आईपी एड्रेस जो आपको आईएसपी, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है आपके राउटर को। लेकिन इंटरनल नेटवर्क को जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, वो आपको राउटर आपका डीएचसीपी के सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी। या तो आप अलग से डीएचसीपी, अगर आपको कोई बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, जैसे कि कोई एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ आपको बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, वहाँ राउटर राउटर को, देन राउटर के बाद आपके जो पीसीज है उनको ऑटोमेटिक लाइफ एड्रेसेस प्रोवाइड करना होती है, वहाँ आप डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेंथ नेटवर्क, आपको छोटा नेटवर्क क्रिएट करना है, तो आप राउटर पर ही डीएचसीपी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जितने भी डिवाइसेस आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, वो हर बार
आपकी अब ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस ले लेंगे। देन इसके लिए जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, पहले तो ये था कि आपका असाइनिंग आईपी एड्रेस टू पीसी इन सिस्को पैकेट ट्रेसर, उसके लिए जो कमांड से आपकी वो आपकी यहाँ है, ठीक है, कि ओपन पैकेट ट्रेसर ओपन करना है, पीसी को वर्क से प्रेस में डालना है जैसे मैंने लगाया हुआ था। देन पीसी पर जाना है, डेस्कटॉप पे सेलेक्ट आईपी कॉन्फ़िगरेशन, चूज ऑप्शन स्टैटिक, डिफॉल्ट में होता है डीएचसीपी के लिए आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा वहाँ, ठीक है। आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किया, सबनेट मास्क, देन डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, अगर आपने कोई डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, ठीक है, कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो डीएनएस की आईपी, वरना नहीं, ठीक है। देन अब आते हैं आपके उस पर आईपी एड्रेसेस उसके डायनेमिकली प्रोवाइड करने के लिए। डायनेमिकली क्या करेंगे, हम पहले एक राउटर लगाएंगे, देन आते हैं स्विच की बारी, देन पीसी, तो तीन पीसी हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। इनकी केबल्स को ऐड कर लेंगे, केबल पोर्ट नंबर 0/0 पार्सल नेट, देन टू पार्सल नेट, ये हमारा डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का कोई है, ठीक है। डायनेमिकली हम किसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने एड्रेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि राउटर के जो पोर्ट्स है इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हमें चेक करना होगा कि राउटर के कौन से पोर्ट पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन हुई थी, राउटर का कौन सा इंटरफेस हमने यूज किया था, देन उसको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने हैं, उसके फंक्शंस एक्सेस करने हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले राउटर पर गए, सीएलआई मोड जो हमने बताया था नो, देन ये आपका यूजर मोड आ गया, यूजर मोड पे तो इसको पहले एनेबल करना है, ENABLE कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। देन सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो इंटरफेस है, सबसे पहले तो हमें डीएचसीपी का पूल क्रिएट करना होगा आपका यहाँ, कि डीएचसीपी जो पूल है, एक डीएचसीपी सर्वर, यहाँ एक सर्वर पर राउटर पर आपको लोकल डीएचसीपी सर्वर क्रिएट करना होगा। इसके थ्रू आपके जितने राउटर के साथ जितने डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उनको ऑटोमेटिकली आईपी अपने आप मिल जाए, ठीक है। उसके लिए कमांड चलती है आईपी डीएचसीपी पूल लैन वन, लैन ही डाल देते हैं, सिर्फ लैन, ठीक है। अगर आपका अलग अलग नेटवर्क क्रिएट, अलग अलग एक राउटर से अलग अलग नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड किए, दो या तीन नेटवर्क आपने कनेक्ट किए हैं, तो उसको लैन वन, लैन टू, लैन थ्री टाइप्स ऑफ उसको नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी हमने सिंगल लैन नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, तो लैन, देन आपकी आती है नेटवर्क, 192.168.1.0, देन सबनेट मास्क 255.255.255. सॉरी, 255.0। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क होता है कि इस नेटवर्क के बाद ये आपका नेटवर्क की पूरी एक नेटवर्क की आईडी होती है, ये होता है आपका नेटवर्क 192.168.1.0 या 2.0 या 3.0 नेटवर्क, यानी कि इसको पूरे इंटरनेट पर जितने आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आगे जाकर फर्दर एक्स यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की, एक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी आइडेंटिटी यूज होती है जीरो के थ्रू, 1.0, 1.2, सॉरी 1.0, 2.0, 3.0। अगर आप यहाँ स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते पूरी 1.1, 1.2, 1.3, तो वो आपकी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस वर्क करेगा। लेकिन आप 1.0 डाल देते हैं तो वो आपके जितने डिवाइसेस 1.0 के बाद जितने आपके होस्ट कनेक्ट होते हैं, 1.0 से लेके 1.255 तक जितने आपके होस्ट कनेक्ट होते हैं, वो सभी को नेटवर्क आईडी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। देन उसके बाद डालते हैं डिफॉल्ट राउटर, डिफॉल्ट राउटर की हम आईपी एड्रेस डाल लेंगे कि हमने जिस इस वाले पावर को जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करनी है, जो डिफॉल्ट राउटर होगा, डिफॉल्ट गेटवे होता है तुम्हारा, उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। 192.168.1.1 इसका सबनेट मास्क, सॉरी, ठीक है, 1.1 उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। देन आते हैं डीएनएस सर्वर, डीएनएस
सर्वर अब डीएनएस के आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करना तो 8.8.8.8 जी, हम सिर्फ एग्जांपल के लिए यूज करते हैं 8.8.8.8, लेकिन जो आपका नियर बाय डीएनएस होगा तो डीएनएस के सर्वर की आईपी होती है, आप उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशंस लेनी है वेब वेब सर्वर के लिए। ठीक है, डीएनएस सर्वर आपने एंटर कर दिया, देन एग्जिट। देन अब हमारे बात आती है जो इंटरफेस को ऑन करने के लिए, जो हमारा लिंक स्टेट था ना, ऑन था ऑफ था, उसको ऑन करने के लिए उसके लिए आप डालेंगे हम कि कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल फेस gigabyte 0/0 notion down link straight up and show the root साइड के। ठीक है, हम पहले इसको कॉन्फ़िगर होने देते हैं, तो ये येलो है तो आपको इसको ग्रीन होकर देते हैं। ठीक है। ये आपकी सारी कमांड से डीएचसीपी राउटर पूल को राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। जब हमारा लास्ट आता है कि आईपी एड्रेसेस हमारी, अब इंटरफेस को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है हमारी, तो आप कॉन्फ़िगर करने is nothing 0/0 IP address 192.168.1.1 इसका सबनेट मास्क 0 enter and WR। देन ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस आईपी एड्रेस डीएचसीपी के लिए कॉन्फ़िगर हमारे, और डीएचसीपी जो पोर्ट है उसके लिए आईपी एड्रेस हमारी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब चेक करते हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस पीसीस को मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पीसी पर गए, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक की जगह हमसे डीएचसीपी को चेक करना है, ये चेक करना है रिक्वेस्टिंग डीएचसीपी, देन आईपी एड्रेस मिल गया 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 जो आपका डिफॉल्ट गेटवे था, जो हमने यहाँ आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया था डिफॉल्ट गेटवे को। ठीक है, डिफॉल्ट राउटर हमने लिखा था ना, कहाँ गया, ये रहा डिफॉल्ट राउटर। डिफॉल्ट राउटर यानी डिफॉल्ट गेटवे जो हमारा आईपी एड्रेस जिसके थ्रू में डाटा शेयर करना था। सीपीसी पर गए, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेसेस 192.168.1.3 255.255.255.0 198, सेम आपके कॉन्फ़िगरेशन आते जाएंगे। अब इसमें कोई भी, जैसे कि हम देखते हैं, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी हमारी आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं यहाँ। अब देखते हैं, हम इसमें चेक करते हैं कि एक हम पीसी को इसमें ऐड करेंगे, अनदर पीसी को लगाएंगे, चेक करेंगे कि उसमें भी आईपी एड्रेस मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है, पीसी 8, देन इसके केबल, सोलर केबल पर्सनल दूसरा जीरो। पहले इसको बूट होने देते हैं एक बार येलो, देन डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेसेस, ये शायद 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। इसमें एक बार कॉन्फ़िगर इसको राउटिंग टेबल लो राउटिंग इसको पूरे होने देते हैं, बूटिंग इसको प्रोसेस को पूरा भर देते हैं। ठीक है। तो इस पर आईपी एड्रेसेस मिला है नहीं मिला। ठीक है, देखिए आईपी एड्रेस इसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे देन डीएनएस सर्वर जो भी कॉन्फ़िगरेशन की थी वो सारी चीजें इसको मिल जाती है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हम वो इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक पोर्ट को हमने यहाँ से हटा दिया, केवल हटा दी, देन ये नेट ये हमारा पीसी यहाँ से हट गया। ठीक है, अब चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, टीसीपी के लिए कोई भी यहाँ आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं किए हैं। ठीक है, कोई भी आपका अगर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगा डीएचसीपी का कोई भी आईपी उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम इसको दोबारा नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, पीसी 0 देन कनेक्ट फर्स्ट 0/2 इसको एक बार ओपन होने देते हैं, इसको बोटिंग प्रोसेस करता हूँ, फिर कुछ वेट करते हैं ताकि अपना हो सके तो उसको मैसेज कर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके लिए इसको वेट करना पड़ता है।
चेक करते हैं कि उसको आईपी एड्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। डीएचसीपी रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेसेस, आपको वापस अपना आईपी एड्रेस यहाँ मिल गया। तो अभी आप उसमें डाटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सक्सेसफुल पीसी सीटो पीसी 7 आईसीएमपी पैकेट सक्सेसफुल डिलीट डिलीट। ठीक है, अदर पीसीस के साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। सक्सेसफुल, या राउटर के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। सक्सेसफुल, पीसी जीरो से राउटर से मिलता है। इन जो स्टैटिक में आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड है उसको चेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन राउटर पीसी टू राउटर कॉन्फ़िगरेशन प्रोपर है नहीं है, हमारा सक्सेसफुल हो चुके हैं यहाँ। तो हमने आईपी एड्रेसेस अलग अलग टाइप्स में जो पीसीस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में पढ़ा कि पीसी को किस टाइप से आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारा डाउट हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लासेस कि हमने IPv4 की कॉन्फ़िगरेशन में कैसे करनी है, IPv4 की क्या चीज होती है, नेटवर्क का पोर्शन क्या है, होस्ट का पोर्शन किस लिए यूज होता है। ईच पोर्शन ऑफ दो नेटवर्क के लिए दो पोर्शन यूज होते हैं। एक सॉरी आईपी एड्रेस के दो पोर्शन होते हैं, एक नेटवर्क का पोर्शन एक होस्ट का पोर्शन। इसमें जो हमारा नेटवर्क का पोर्शन था वो था हमारा 192.168.1.1 तक की आईपी जो नेटवर्क है। ठीक है सर, 1.6.1 ये हमारा नेटवर्क का पोर्शन है। डॉट जीरो जो होता है यार, जीरो डॉट जीरो डॉट वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट फोर फाइव, ये हमारा होस्ट का पोर्शन होता है। होस्ट यानी कि जितनी डिवाइसेस इसमें कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क के साथ, जैसे कि 9 से यहाँ नेटवर्क का पोर्शन था, ये हमारा पूरा वो नेटवर्क होता है। 192.168.1.0 का जो पूरा नेटवर्क है। देन ये इसके होस्ट है 1.2 1.3। ठीक है, 1.4 1.5 1.6 ये हमारे होस्ट होते हैं। ओके, देन उसके बाद हमने स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड किया जाता है, डीएचसीपी पोर्ट, इन सभी के बारे में हमारी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। ओके।